हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीशू और आपका स्वागत है मेरी आज की इस नई वीडियो में। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे प्लान के बारे में जिसमें अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें पोस्ट ऑफिस की एक नहीं बल्कि दो स्कीमों का ब्याज मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको डबल पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, आप जितने एक स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो उतने ही आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन जो आपको फायदा है, जो ब्याज है, वो आपको दो स्कीम्स का मिलेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हमें उसमें क्या करना होगा वह अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, कि हमें क्या क्या करना होगा, कैसे हमें सेम पैसे पर दो स्कीमों का ब्याज मिल सकता है। उससे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि अगर आप कभी भी इस स्कीम में नहीं किसी भी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको तीन चीज़ों का मेन ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे भी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे सेफ्टी कितनी है, यानी आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे कहीं वह डूबने का खतरा तो नहीं है। और दूसरा आपको देखना है लिक्विडिटी। देखिए, आसान शब्दों में अगर हम कहें, मान लीजिए आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन के कारण हमें पैसे की जरूरत हो जाती है, तो क्या हम पैसे को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। और तीसरा जो सबको पता है कि ब्याज कहाँ पे हमें ज्यादा मिलेगा, फायदा हमें कहाँ पे ज्यादा है। तो इन तीनों चीजों को देख लीजिए, इसके बाद ही आपको हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज के प्लान की तो सबसे पहले सेफ्टी जरूरी होती है। जैसे कि हमने बताया, पोस्ट ऑफिस का जो प्लान होता है, आप जितने भी पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे आपके वो 100% सुरक्षित रहेंगे और सारे पैसे की गारंटी भारत सरकार की होगी। यानी कि आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया और आपका जितना भी ब्याज बनता है वह सारा का सारा पैसा आपको वापस जरूर मिलेगा। ऐसे नहीं है कि बैंकों की तरह सिर्फ 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी बैंक में 15 लाख इन्वेस्ट कर दिए, उस बैंक को कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपको वहां पर सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे। आरबीआई की तरफ से सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस होता है। अब अगर हम दूसरी बात करें लिक्विडिटी की, यानी बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या हम पैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल। जिस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना फायदा हमें इस प्लान का होने वाला है। तो देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि दो स्कीमों का ब्याज इसमें आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ब्याज के हिसाब से भी बहुत ही शानदार प्लान है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए जानते हैं आखिर ये प्लान है क्या और ये काम कैसे करेगा। तो आपको आपके पैसे पर जिन दो स्कीम्स का फायदा मिलने वाला है वो है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम और RD स्कीम। यानी कि आपके एक ही पैसे पर आपको इन दोनों स्कीमों का ब्याज मिलेगा। वो कैसे मिलेगा ये बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये MIS स्कीम क्या है। देखिए, पोस्ट ऑफिस में दो टाइप की स्कीम्स है। एक ऐसी स्कीम जिसमें हमें एक बार ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं, दूसरी ऐसी स्कीम जिसमें हमें हर महीने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो जो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमें एक बार पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ये 5 साल की स्कीम है और इस MIS का मतलब होता है मंथली इनकम स्कीम। यानी आप इस स्कीम में जितने भी पैसे इन्वेस्ट करोगे उसका जो भी ब्याज मिलेगा वो मंथली आपको मिलेगा, हर महीने आपको मिलता रहेगा। मान लीजिए आपने आज इस स्कीम का खाता खुलवा लिया, तो अगले महीने जैसे ही 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, इसका जो ब्याज होगा आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको लाखों रुपए ही चाहिए। आप अगर इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम में 1000 रुपए से लेकर 9 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ मिलकर ये खाता खुलवाना चाहते हैं, मान लीजिए जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम में 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि इस स्कीम में आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए और कई बार इमरजेंसी सिचुएशन के कारण ऐसा हो कि आपको पैसे की बीच में जरूरत पड़ जाए, तो उस कंडीशन में आप बीच में पैसे निकलवा सकते हैं। मान लीजिए आप 1 साल के बाद और 3 साल से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया ये 5 साल की स्कीम है, अगर आप इस अकाउंट को 1 साल के बाद और 3 साल होने से पहले बीच में बंद करवाते हैं तो वहाँ पे आपको 2% की पेनल्टी लगेगी। जो आपको ब्याज मिल चुका है वो वापस नहीं करना, आपको सिर्फ 2% देना है। मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए MIS स्कीम में इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो आपके सिर्फ 18,000 कटेंगे और आपके बाकी के जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए आप ये खाता बंद करवाते हो 3 साल के बाद और 5 साल से पहले, तो उस कंडीशन में आपका 1% ही कटेगा। मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे, तो आपको सिर्फ 9,000 देने हैं और आपका खाता बंद हो जाएगा। जो आपने ब्याज ले लिया वो आपके पास रहेगा और 9,000 कट के आपके पास
पास बाकी के 8,91,000 आपको वापस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई हमारे MIS अकाउंट की। हमें पता चल गया कि हमने जितने पैसे इन्वेस्ट करे थे ब्याज हमें हर महीने मिलता रहेगा। तो हमें RD स्कीम का कैसे फायदा मिलेगा, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, पोस्ट ऑफिस में 2 टाइप की स्कीम्स होती हैं जिसमें हमें एक बार पैसा जमा करना होता है। दूसरी ऐसी स्कीम होती है जिसमें हर महीने हमें पैसा जमा करना होता है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, ये दूसरे टाइप की स्कीम है, यानी इसमें हमें हर महीना पैसा जमा करना होगा। तो हमें इसमें क्या करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो MIS स्कीम का हर महीने ब्याज आएगा वो हम RD स्कीम में इन्वेस्ट कर देंगे। उससे हमें ये फायदा होगा कि जो हमारी MIS स्कीम का ब्याज था, जो हर महीने हमारे सेविंग अकाउंट में आ रहा था, अब वो सेविंग अकाउंट से निकलकर हमारी RD स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएगा। इससे हमें ये फायदा होगा कि हमारा जो ब्याज था, जिस पर सिर्फ सेविंग अकाउंट का ब्याज मिल रहा था, हमें 4% का उस पे अब आपको RD का ब्याज मिलेगा। यानी आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसी वजह से आपका एक बार इन्वेस्ट किया गया पैसा आपकी 2 स्कीमों में लगेगा और आपको 2 स्कीम्स का यहाँ पे ब्याज मिलने वाला है। और सबसे ज़रूरी बात आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे MIS में इन्वेस्ट करना, फिर ब्याज आएगा, फिर हम उसको निकाल के RD में इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारे झमेले होंगे। ऐसा नहीं है, ये सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको सिर्फ MIS स्कीम में एक बार इन्वेस्ट करना है और पोस्ट ऑफिस वालों को बताना है कि हमें ऐसे ऐसे करना है, तो सारे प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। ब्याज आपका सेविंग अकाउंट में भी आ जाएगा, सेविंग अकाउंट से निकल के RD में भी इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी प्रोसेस बिल्कुल ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड होने वाली है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल रही हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।